चलें, हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से और आगे की बात करते हैं। लास्ट जो हमने योजनाएं कंप्लीट करी थी उसी के बाद, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना, कौन सी योजना भाई? जननी सुरक्षा योजना। चले तो ध्यान देते हैं यहाँ पर अब हम लोग। ओके, यहाँ से जी, गुड इवनिंग। बस 5-6 दिन अपन ये कंप्लीट करते हैं और फिर आगे हम एक्ट पे भी बात करेंगे। ओके, तो परेशान ना हुए, चलें आ जाए। तो 12 अप्रैल 2005 जननी सुरक्षा योजना, आईएमपी लगा लो इसको आप, ठीक है। उद्देश्य क्या है? गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं नवजात मृत्यु दर, ये वाली जो लाइन लिखी है इसको आप आईएमपी करके सेट करें और आपके पेपर में जब क्वेश्चन बने इससे तो मोस्टली चांसेस रहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है। हमारा ध्यान ज़्यादा मोटे तौर पर कहाँ चल रहा है? फैक्ट डेट्स पे, ठीक है। डेट्स वाले जो क्वेश्चन आने वाले वहाँ जहाँ पर डेट आएगी वो तो है ही है काम के, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगह जो उद्देश्य है हम लोगों को उस पर ज़्यादा फोकस करके हुए पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना? ये हमारी गलती नहीं है नोटिफिकेशन वाली, ये यूट्यूब वाला कर रहा है कि अब दिक्कत हो रही है उसको नोटिफिकेशन भेजने में, ठीक है। तो प्रावधान क्या किया गया? जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण इलाके में गर्भवती महिलाओं को कितना? 1400 रुपये, राशि याद रखें। और शहरी क्षेत्र में महिलाओं को कितना रुपए? 1000, ठीक है। तो ग्रामीण स्तर पर आपको याद रखना है कितना? 1400, और शहरी स्तर पर याद रखना है आपको 1001 के, ठीक है। आशा की भूमिका, देख इसको छोड़ो आप, यहाँ पर इतनी चीज को आपको क्या रखना है? माइंड में रखना है। तो बोले जननी सुरक्षा, यहां तक के क्लियर करे आपने? ओके, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से अब सब क्लियर चल रहा है तो स्पीड से अपन लोग चलते हैं आगे, ठीक है। एक काम करो, थोड़ा सेशन को एक बार शेयर कर देते हैं और लाइक कर देते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट योजना में जाए, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, ठीक है। 10 अक्टूबर 2019, 10 अक्टूबर 2019 क्या है? बोले सभी गर्भवती महिलाओं, संबंधित किससे? तो बोले गर्भवती महिलाओं और कौन भाई? आपके नवजात शिशु और प्रसव के 6 महीने, ये वाली बात यहाँ पर आईएमपी है। 6 महीने, प्रसव के 6 महीने तक की माताओं को कई मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का यहाँ पर क्या मिलने वाला है? लाभ। तो इस चीज पे फोकस रखें। 10 अक्टूबर 2019 कौन सी वाली भाई? तो याद रखेंगे आप। ओके, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, गुड इवनिंग। चले फटाफट बढ़ते जाएं आगे एक बार और फिर सेशन कम करते हैं अपन, है ना। कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच होगी यहाँ पर। 6 गर्भ आधारित नवजात देखभाल दौरे पहली तिमाही के दौरान 1 जांच, आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण, टिटनेस, है ना, डिप्थीरिया का इंजेक्शन, व्यापक, ठीक। तो ये याद रखो, यहाँ पर योजना का नाम, प्रारंभ कब से हुआ है और उद्देश्य में ये जो है गर्भवती महिला, नवजात शिशु और प्रसव के 6 महीने तक की माताओं, तो जिनका प्रसव हो चुका है उससे 6 महीने तक की। क्लियर है जी? राधे राधे जी। चलें, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आगे बढ़े। राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन कब से चालू हुआ है? तो बोले 2014 से। विशेष रूप से किसके लिए? पिछड़े व दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की दूरी को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। उन लोगों तक के, दूरस्थ और जो पिछड़े इलाके हैं वहां तक के स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाने के लिए 2014 से राष्ट्रीय आयुष मिशन का क्या कर दिया गया? आरंभ कर दिया गया था, ठीक है। इसका जो लक्ष्य है वो काम का था यहाँ पर कब तक? 2022 तक के कुपोषण मुक्त भारत का क्या रखना? लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक। सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों में पूरक पोषण प्राप्त करवाना तथा आंगनबाड़ी के माध्यम से, लगाओ आईएमपी, महिलाओं और बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था कराई जानी चाहिए थी, ठीक है। तो जहां मैं स्टार लगा के कुछ बातें बोल रहा हूं तो ये मान के चलो अलग अलग टाइम पीरियड पे पेपर है तो पेपरों में आपके क्वेश्चन वहां पे दिखेंगे 100%। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 3 बातें कर ली हैं। कौन कौन सी 3 बातें? जननी सुरक्षा, क्या क्या देखे एक बार फटाफट देखो, फिर हम आगे बढ़े। फिर हमने आगे बढ़े तो देखा क्या? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अर्थात सुमन योजना 10 अक्टूबर 19 किसके लिए? क्या बातें की हमने यहाँ पर? 2-2, 3-3 पॉइंट, ज्यादा चीजें इकट्ठी नहीं करना। जो डिटेल में पढ़ना था वो तो पढ़ा चुके हैं, ठीक है, उस पर ज्यादा गौर मत करो। अब क्विक, राष्ट्रीय पोषण पर राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय पोषण पर राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये जो बनाई गई ये किसके द्वारा? तो ये याद रखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यहाँ पर द्वारा स्थापित एक शीर्ष क्या है? निकाय है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कभी भी कौन करेगा? तो बोले उपाध्यक्ष होगा जो नीति आयोग का, ठीक है। जो योजना आयोग के बाद नीति आयोग आया उसका जो उपाध्यक्ष होगा वही इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेशन में कमेंट डाल के बताना ही है, ठीक है। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? जो इसकी क्या करने वाला है? अध्यक्षता करने वाला है, ठीक है। कार्य में आ जाओ तो बोले क्या? यह पोषण समन्वय और अभिसरण के लिए क्या है? शीर्ष निकाय है। पोषण
को बढ़ावा देने के लिए काम करने के लिए यह समग्र नीतियों और दिशा निर्देशों को तैयार करता है। एक स्थायी दृष्टिकोण के साथ सभी पोषण आधारित कार्यक्रमों, यह काम की बात है कि निगरानी करता है। यह विकास निगरानी उपकरणों की खरीद में की निगरानी करता है। भारत में कुपोषण के मुद्दे को हल करने के लिए परिषद वर्ष में 2 बार क्या करवाती है, बैठक करवाती है। ठीक है, तो ये याद रखें। ठीक है, यहाँ से याद रखने योग्य बात, एक बात तो ये हो गई आपकी, और दूसरी बात ये, और ये मैंने बोला हूँ कि कमेंट सेक्शन में डालो। ओके, ठीक है। NRHM ये वाला क्लास डलाया है, यूट्यूब पे डला हुआ है। वही चीज जो पढ़ा दिया डिटेल में, उसको क्या पढ़वाएं। ठीक है, ओके। चलो, और जो बोल रहा है तो देख लेंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को लिंक को शेयर कर दो। अभी इसके पहले वाली लिंक में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उनको लग रहा है कि क्लास नहीं चल रही है, बट क्लास चल रही है ना। चलें आगे बढ़े यहाँ से। अब हम लोग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, ये बहुत लाभकारी योजना रही है अभी तक के। ठीक है, 17 के वास्ते तो बहुत IMP, ये भी 1 जनवरी 2017 तो जो माता बनने वाली है उनका खतरा जो है वो छट चुका है। ठीक है, तो माता का खतरा कब से 17 से हटा हुआ है। तो सुरक्षित एवं संस्थागत काय के लिए, बोले प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, माता एवं शिशु के स्वास्थ्य में वृद्धि कराने के लिए। एक बात तो ये हो गई, ये काम की हो गई इसमें। ठीक, गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में, ठीक है, नगद लाभ प्रदान किया जाता ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके। इतना काम करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों को कितनी किस्त में, तो बोले 3 किस्त में, कितने 5,000 रुपए दिए जाते हैं, 2 2 और 1 शेष 1,000 की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति कराने के बाद दी जाती है ना। इस प्रकार औसतन एक महिला को लगभग कितने हजार रुपए, 6,000 रुपए। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक, इसी के अंतर्गत दूसरी संतान क्या होने पर कितना क्या है, ये डिटेल में पढ़े हुए हो तो वो चीज याद रखना, और कितने रुपए मिलते हैं उसमें फिर। ठीक है, बताएं। चलिए, ठीक है, यहीं पे डालने लगे तुम लोग, बहुत अच्छी बात है ना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, है ना, PM BJP, ठीक है, PM BJP, ठीक है, 2014 से गुणवत्ता पूर्ण जेनेरिक दवाओं को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाना। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हूं विथ इमेज, है ना, याद रखेंगे जेनेरिक दवाओं को काफी कम कीमत पर बेचने के लिए। तो ये है इसका मुख्य उद्देश्य, काफी कम कीमत पर। कौन सी दवाएं, बोले जेनेरिक दवाओं को। जन औषधि केंद्रों की स्थापना की गई, कब से चल रही है, 2014, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, PM BJP, याद रखेंगे, PM BJP। ओके, गुड, ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहां से भाई। ठीक है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, अभी एक बार में इकट्ठा एक पेज में और बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। 1992, ठीक है, HIV एड्स की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, काय के लिए, तो एक बार और पढ़ें, है ना। एड्स की क्या, पहले रोकथाम, उसको नियंत्रित कर लें और उसका क्या कर लें, प्रबंधन कर लें। ठीक है, स्टार्ट जब किया गया तब से अभी तक के काफी कुछ इसमें नियंत्रण आया हुआ है, इसलिए। ठीक है, जागरूकता, रोकथाम, उपचार, देखभाल और सहायता सेवाओं पर क्या दिया जाए, ध्यान। ठीक है, जाके जो हमारा सबसे शुरू वाला बैच था, जिसको इसकी डिटेल पढ़ना है, वहां पर लाइन बाय लाइन पूरी क्लास डली हुई है। मुश्किल से 15 से 20 क्लास होंगी, अभी भी टाइम है। जिसको डिटेल पढ़ना है वहां जाके और डिटेल पढ़ सकता है। क्लियर है बात? ओके, चले देखें हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये कब आई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 1992। किसके लिए? तो बोले गरीबी रेखा से नीचे, BPL, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को क्या करवाना, स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए की गई। प्रति परिवार को इसके अंतर्गत कितना मिलता था? 30,000। अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब तो 5 लाख वाली आ गई, बट फिर भी याद रखें, क्वेश्चन भाई बनने के लिए किसी प्रकार से बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? वॉइस क्लियरिटी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा यह है कि हमने जो जितना पढ़ लिया है उसको क्या करें भाई, कंप्लीट करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। ठीक है, रोग रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, तो NPCDCS कब से चालू हुआ भाई? 2010। प्रमुख गैर संचारी रोग, तो इन लोगों की रोकथाम के लिए और शीघ्र निदान और प्रबंधन के लिए तो रोग रोकथाम हेतु क्या ले आया गया? राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसमें कौन कौन से? कैंसर हो गया आपका, मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया, स्ट्रोक हो गया के लिए जांच, उपचार और जागरूकता अभियान क्या है? सम्मिलित है। तो ये कौन सा वाला हो गया? ये। ठीक है, आगे बढ़ो यहां से।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य 6 फरवरी 2013, कब से लाया गया? 6 फरवरी 2013। अब बाल स्वास्थ्य अर्थात के बच्चों के लिए व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए ये लेके आया गया। कब से? 6 फरवरी 2013। बच्चों में जन्म दोष, कमियां, बीमारियां और विकलांगताओं को की क्या की जाए? जांच की जाती है। किसके अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। कब से? 6 फरवरी 2013। ठीक है, क्या क्लियर बात है यहां पर? बोलो हाँ या नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमने। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? डायलिसिस 2016, गरीबों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान करना। कब से? तो बोले 16 से। 16 से क्या भैया? डायलिसिस, डायलिसिस 16 से ही याद रखेंगे डायलिसिस। ठीक है, अभी मैं नहीं बता रहा हूं मतलब, ठीक है, उतना का उतना याद रखें। सार्वजनिक अस्पतालों में क्या निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं को प्रदान किया जाना, कितने कहां पर डायलिसिस केंद्र, ये सब की बात पहले भी की जा चुकी है। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, क्षय रोग टीबी की बात कर रहा है, कब से शुरू हुआ था? 1997। 25 तक के भारत को तपेदिक अर्थात टीबी से क्या करना? टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से चालू किया गया। तो यहां पर इस बात को आप आईएमपी बना के रखें और याद रखें। टीबी रोगियों के लिए निःशुल्क निदान और उपचार सेवाओं को प्रदान करना। तो क्षय रोग कब से? 1997। क्षय रोग, कौन सा रोग भाई? क्षय रोग। क्षय रोग कब से? 1997 से। ठीक है, क्षय रोग 1997। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाओ यहां से बात। पल्स पोलियो अभियान, मोस्ट आईएमपी है, बहुत बार पढ़ चुके हो। 1995। ठीक है, WHO 1985। ठीक, भारत में पल्स पोलियो माइलाइटिस, पोलियो को क्या करना? खत्म करना। ठीक है, प्रावधान क्या था? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है ना, मौखिक पोलियो वैक्सीन देने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस क्या किया गया? आयोजित करता था। ठीक है, तो जल्दी डालो कमेंट बॉक्स में पोलियो मुक्त। इसमें जो 4-5 चीज पढ़ते हैं बार बार अपन उसको आपको याद ही रखना है। भारत पोलियो मुक्त की डेट, भारत पोलियो मुक्त की डेट फट से डालो कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कब से? 1995 याद रखें। मिशन इंद्रधनुष अगला आईएमपी 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो आया वो क्या आया भाई? तो याद रखें, मिशन इंद्रधनुष 25 सितंबर 2014। 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों और गर्भवती माताओं को कितने? 7 टीका निवारणी बीमारियों से बचाने के लिए। तो इंद्रधनुष में 7 रंग, 7 से ही याद रखेंगे। जब चालू हुआ था तब से प्रावधान, देश में टीकाकरण कवरेज को क्या करना? बढ़ाने का इसमें लक्ष्य रखा गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जाए? टीका लगवाया जाए, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल। एक बाल अब भी पढ़े अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, ये कब से आया बुजुर्गों वाला? तो बोले 2011। बुजुर्गों के लिए सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करवाना, है ना। प्रावधान बोले वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवारक, है ना, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कराता है। बोले कौन सा? तो बुजुर्गों की देखभाल करवाने वाला। ठीक है, तो 2011 याद रखेंगे। एक लोग लगेंगे आजू बाजू किसी बुजुर्ग को ये कराने के लिए से। क्या क्लियर बात है यहां पर? हाँ या ना बोले? ठीक है, चलिए चले, काफी लोगों ने डाला हुआ था, गुड। हाँ, यहाँ दिखना बंद हो गया था इसलिए कोई बात नहीं। हाँ, जो मैं बोल रहा हूं आप करते जाएं। 2011 बुजुर्गों की देखभाल 2011 याद रखें। ठीक है, एक बार और पीछे से एक बार और आगे चलते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जितना भी देखे आपने, फिर हम वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। ओके कि नहीं? ओके भाई, चले फटाफट देखें, फटाफट दोहराए वही की वही। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब से लेके आया, क्या क्या बात करें हमने, वो वाली बात फटाफट बोले। फिर जननी सुरक्षा, सॉरी यहाँ से चालू करे थे 12 अप्रैल 2005, क्लियर है बात। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन 10 अक्टूबर 2019 क्लियर थी। राष्ट्रीय आयुष मिशन 2014 क्या क्या था, और कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य इसी के अंतर्गत 2022। ठीक है, पोषण के लिए राष्ट्रीय परिषद में 2 बात करी हैं, और दोनों की दोनों आईएमपी, और उसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। मातृवंदना 2007 प्रसव जो है संस्थागत प्रसव, उसको बढ़ावा देने के लिए इसमें कुछ जो पात्र लाभार्थी उनको पैसे दिए जाते हैं, तो कितने, कौन से और किस टाइम विशेष पे, इसकी बात करें हमने, है ना। जन औषधि 2014 से, और किस चीज के लिए? जेनरिक दवाओं को काफी कम कीमत पर
बेचने के लिए, ठीक है। जन औषधि केंद्रों की क्या की जाएगी इसमें स्थापना। फिर आगे बात करें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, इंपॉर्टेंटली याद रखें 1992 रोकथाम नियंत्रण प्रबंधन, ये वाले शब्दों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1992, स्वास्थ्य बीमा हो गया, एड्स स्वास्थ्य, एड्स और स्वास्थ्य दोनों की दोनों याद रखें। क्लियर है बात, ठीक है। 30,000 रुपए तक का, ठीक। फिर आगे बढ़े हमने बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 6 फरवरी 2013 बच्चों के लिए व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए, ओके। फिर आया आपका डायलिसिस, डायलिसिस हो रहा है आपका कब 16 में, डायलिसिस 16, क्षय रोग 1997 की बात करें, पल्स पोलियो 1995, एक बार दोहराए मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। फिर बुजुर्गों की देखभाल अब भी बात करें हमने 2011, समझ में आ गई बात, ओके। चले अब यहाँ देखें एक बार और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको और कंप्लीट करते हैं। चले इधर ध्यान देंगे तो आपको और अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ हाईलाइटेड बात करना है, ठीक है। तो बोले मलेरिया, ठीक है, मलेरिया 1953, ठीक है। आप आगे का पढ़े राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो याद रखें, ये पूरक पढ़ा है डिटेल में, राष्ट्रीय बैक्टीरिया जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये है ना, हाँ या ना। फिर बोले फाइलेरिया, फाइलेरिया 1955, फाइलेरिया 1955। कुष्ठ रोग उन्मूलन बोले ये भी कब 55। क्षय रोग नियंत्रण 62, क्षय रोग नियंत्रण 62, ठीक है। बाद में इसे क्या कर दिया गया संशोधित रूप, तो बोले राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम याद रखेंगे। आगे बढ़े एड्स नियंत्रण पहला चरण 1992 अब भी पढ़ा, ठीक है ना। एंसेफेलाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, 2006 के आसपास की बात है। मिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम 1980, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता, आयोडीन अल्पता की बात करें 1992 और कुष्ठ रोग उन्मूलन 1983, ठीक है। जस्ट रीड आउट करें एक बार और रीड आउट करें फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्लियरिटी से दिख रहा है जो जो चीजें बोला मैंने, एक बार और बोलें तो कॉपी का पन्ना उस दिन मैंने बताया था क्या करना है, कॉपी का पेज खोल के रखना है, शॉर्ट चीजें लिखते चलना है और उस पन्ने को बार बार क्या करना है, दिन में 1-2 बार दोहरा लें, फोटो खींच लें और मोबाइल जब भी चलाने बैठे तो मोबाइल जो चलाने बैठे उसको बाद में चलाएं, इसको पहले देखें, 2-3 बार ये काम करें, 2-3 बार ये काम करें आप। क्या क्लियर है? चलें एक चक्कर और मार देते हैं इसमें और तब तक के क्या हो जाएगा, रेडी स्टेडी एंड गो हो जाएगा। मलेरिया 1953, मलेरिया 1953, ठीक है। फिर फाइलेरिया 1955, कुष्ठ रोग 55, क्षय रोग 62 याद रखें, ठीक है। एड्स नियंत्रण 92, एंसेफेलाइटिस 2006, एंसेफेलाइटिस, ठीक है। कृमि उन्मूलन 1980, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982, आयोडीन अल्पता 92, कुष्ठ रोग उन्मूलन 1983। पुट दी ठीक है, हाँ चल आगे बढ़ो। अब आगे आते हैं हम लोग राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। हाँ अपना चल रहा है बढ़िया रिवीजन स्पीड से, वो भी क्यों, क्योंकि अब आप बैठ के पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ाए तो बहुत पहले से रहे हैं, अब क्या करना है, रिवाइज करना है, वो भी क्विक रिवाइज, और उसके लिए कितना आसानी से क्या क्या चीजें की जा सकती है वो करके रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा और बहुत विशेष चीजें पढ़ने का समय नहीं है, जो है उसको बहुत बार ज्यादा बार पढ़ना है। क्लियरिटी बन गई? ओके चले ठीक है, तो आ जाते हैं अब आगे 7-8 तंबाकू नियंत्रण। तंबाकू नियंत्रण कब भाई? 7-8 तंबाकू के उपयोग को रोकना और सेवन को, प्रचलन को क्या करना, कम करना। तो 7-8 कब आया ये तंबाकू वाला? 7-8 प्रावधान जागरूकता अभियान लेके आए, कानूनों का प्रवर्तन और समाप्ति और समर्थन, विभिन्न प्रकार की एड आती है ना, ये उसी के अंतर्गत चलते हैं, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत। 7-8 याद रखें, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी बताया 1982, सुलभ सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ठीक है ना, इसी के लिए। उपचार पुनर्वास और जागरूकता कार्यक्रमों पर क्या किया जाएगा, इसमें भी ध्यान दिया जाएगा, इसके थ्रू ये मानसिकता कार्यक्रमों को बढ़ाया गया, सुलभ सस्ती गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रदान किया गया। ओके, अंधता कार्यक्रम, अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम 1976 बोले जो अंधेपन है उसकी रोकथाम, उसका नियंत्रण और उपचार। मोस्टली आप यहाँ पर ये 3 चीजें पढ़ रहे होंगे, अभी बार बार विभिन्न योजनाओं में यही सभी चीजें चल रही हैं और आ रही हैं, ठीक है ना।
क्या क्लियर है बात? 1976। नेत्र की देखभाल की सेवाएं कैसे की जाएगी? सर्जरी कराई जाएगी। विभिन्न प्रकार की सर्जरियों के लिए विभिन्न अलग अलग टाइम पीरियड पर लगते हुए निःशुल्क चश्मे इनका वितरण, तो ये इसीलिए किया जाता है। ठीक, अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 1976। ठीक है, आईसीडीएस। ठीक है, आ जाओ, ये तो पता ही होगा, 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या भाई? कुपोषण, स्वास्थ्य और विकास संबंधी आवश्यकताओं को, ठीक है, उनको करना। प्रावधान पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और पूर्व स्कूली शिक्षा। अब ये इतने में पढ़ के खत्म नहीं होते, तो घंटे भर की तो इसी की क्लास है, ये डली हुई है यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में जाए वहां देखें जिसको पढ़ना है भाई और डिटेल में। ठीक है, अभी अपने काम का जो है से रिलेट करती हुई बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, शहरी स्वास्थ्य मिशन की बात कर रहे हैं। शहरी स्वास्थ्य 1 मई 2013, 1 मई 2013। जो शहरी आबादी है, विशेषकर कहाँ पे? शहर में रहने वाले कौन? गरीब लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में क्या लेके आना? सुधार लेके आना। तो स्पेशली ये कार्यक्रम लाया गया। कब लेके आया गया? तो 1 मई 2013। याद रखेंगे, शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे को क्या करना? मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये लाया गया। क्लियर है? मौखिक, तो ओरल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें, मौखिक। ठीक है, 1982। मौखिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और मौखिक रोगों को क्या करवाना? रोकथाम करवाना। ठीक है, मौखिक स्वास्थ्य, शिक्षा, उपचार और जागरूकता, सभी में ये 3 चीजें देख रहे होगे आपको कॉमन मिल रही होगी। तो ये याद रखने योग्य बात यही है, जिस चीज से भी रिलेटेड है तो उसकी डेट देख लो आप अभी फिलहाल की कंडीशन में अपने पास में, और सभी चीज में उन्हीं चीज का नियंत्रण है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बोले मौखिक स्वास्थ्य, समझ में आई बात? पीछे चलोगे तो भी देखे आपने क्या क्या चीजें, देख लोगे एक बार। जैसे ये अंधत्व वाले में पढ़े तो क्या बोले? नेत्र देखभाल सेवाएं, रोकथाम, नियंत्रण, उपचार, यही पढ़ रहे हो ना हम? समझ में आ रही बात? क्लियर है? देखो यही पढ़ने में आ रहा है, जो चीज यहां लिखी हुई है उससे रिलेट करता हुआ। ठीक है, रोकना, सेवन करना, ये मोस्टली हम लोग पढ़ के ऐसा समझ सकते हैं, तो बहुत भारी काम नहीं है। अब आ जाते हैं अगली बात पे, आईएमपी लगाएं। किसकी? एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी। ठीक है, चलिए क्लियर है बात? ओके, अभी जिन लोगों ने अभी भी डिटेल नहीं पढ़ी है ना, उन लोग क्या कर लो भाई, अभी बहुत कम में कर दिए है ना सर ने कोर्स, तो उसको आप कम में ले लो, तो आपको क्या हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़े, देखो जिनने पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उनको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। जो एकदम से इसको पढ़ेंगे उनके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि समय की बात है ना, इसलिए महीनों से चिल्ला रहे थे आओ जुड़ो पढ़ो। जिनने पढ़ लिए हैं उनको कुछ बेनिफिट होगा इस बात से। बताओ मेरी बहनों, बताओ, बोल के बताओ, जल्दी बताओ, मैं क्या पूछ रहा हूं। ठीक है, क्या कमेंट ज्यादा देखूंगा ना मैं तो फिर योजनाएं कम होगी, इसीलिए क्या है ज्यादा ध्यान यहां पर है। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दो मेरे को, तो मैं फिर आगे बढ़ूं। यह है पीएम जनमन। ठीक है, तो पीएम जनमन याद रखें, पीएम जनमन, पीएम जनमन आरंभ 15 नवंबर 2023। लगाओ इसको आईएमपी। क्यों आईएमपी लगाना बता रहा हूं, क्योंकि ये शुरू हुआ जनजाति गौरव दिवस। चलो डालो कमेंट बॉक्स में, देख लेते कितने लोग को पता है किस किस पे मनाया जाता है। लवली गोयल बोल रही है सर आपका मोबाइल मिल गया क्या? बहुत बढ़िया, पढ़ तो लिया है पर भूल जाती हूँ, बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान दो, मैं क्या पूछा हूँ आंसर बताओ इसका, कमेंट में डालो फट से। कि अवसर पर किया गया उद्देश्य, अभियान का उद्देश्य क्या भाई? सुदूर और कमजोर जनजाति समूहों के परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित क्या देना? आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता जैसी बुनियादी, है ना, पीएम, ठीक, ये करना, और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना, सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, उनकी जो बुनियादी चीजें हैं उन पर, बिजली, ठीक है, सड़क, कनेक्टिविटी, स्थायी आजीविका स्थापित करने के लिए लगभग 24,000 करोड़ के बजट के साथ पीएम जनमन। तो पीएम जनमन जो है किससे संबंधित? याद रखें, एसटी। ठीक है, कितने मंत्रालय? तो 9 मंत्रालय हो। कितने मंत्रालय? 9 मंत्रालय। ये सब अलग अलग लेवल के काम है, तो वो करने के लिए 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को क्या किया गया? केंद्रित, और वो क्षेत्र अब भी जो हमने पढ़े हैं वही है। ठीक है, तो जनमन कब से? जनमन 15/11/2023। याद रखेंगे, आईएमपी बात है। क्लियर है बात? चले आगे बढ़े, चलो ठीक है। वन धन, वन धन, वन धन सब डिटेल में पढ़ा चुका हूं मैं 2018। वन उपज, अब वन में जो होगा उसी से संबंधित वन उपज के मूल्यवर्धन, जो चीज उग रही है उसका
कैसे करके रेट बढ़े के माध्यम से आदिवासी समूहों को क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। तो जनजातीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन, उनका जो मूल्य उसको बढ़ाने के लिए, उनकी विपणन अर्थात मार्केटिंग के लिए वन धन विकास क्या किए जाएंगे, केंद्र स्थापित किए जाएंगे इसके अंतर्गत। तो ये वन धन किससे संबंधित, ये भी आदिवासी अर्थात बोले यार एसटी, याद रखेंगे। क्लियर है बात? बिरसा मुंडा, ठीक है, एक ही दीदी ने डाली हमारी, बाकी दीदी लोग का तो आराम चल रहा है। चले अगला है वन बंधु कल्याण। कौन सी भाई, वन बंधु कल्याण, फिर वही एसटी, कब से, 2014। वन बंधु कौन, तो बोले शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब इन तीनों चारों में जो अलग अलग चीजें उनको ध्यान में रखेंगे, क्षेत्रों का क्या करना, समग्र रूप से विकास करना। जैसे बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और क्या किया जाएगा, आजीविका की पहल शामिल की जाएगी। वन बंधु कल्याण, फिर पलटो पीछे, वन धन, वन धन के अंतर्गत क्या चीजें बताया मैंने वो देखो, और पीएम जनमन, पीएम जनमन में क्या बताया। तो तीनों योजनाओं को एक बार और रिपीट करें, है ना, ताकि माइंड में सेटल हो जाए। कब कब हुई, तो बोले 23 में आई। क्लियर है बात, किस चीज के लिए है, क्या है, तो देख लिया आपने। 9 मंत्रालय और 11 महत्वपूर्ण क्षेत्र। यहाँ पर मंत्रालय याद रखेंगे, तो मंत्रालय संख्या कितनी लाई आपने, तो मंत्रालय 9। मंत्रालय कितने भाई आपके, 9 मंत्रालय, 9 याद रखो। क्षेत्र इसके कितने हैं, तो क्षेत्र याद रखो 11। बाकी डेट क्या बताया मैंने, तो बोले 2023 याद रखेंगे। किसके लिए, तो बोले एसटीज के लिए। और कब चालू की गई, तो ये जनजाति गौरव दिवस, इसलिए बहुत आईएमपी है, इतनी इतनी चीज इसकी। फिर आगे बढ़ाएं, ठीक है, आगे बढ़ाओ इसको। तो वन धन, वन धन बोले वन में जो चीज होती है उसका धन बढ़ाने के लिए, तो वन धन, क्या क्लियर है यहाँ पर। फिर आगे बढ़े आप, तो 2018 की ये थी, ठीक है। फिर ये वन बंधु का 2014, अलग अलग लिख लें उसको एक बार लाइन में अपने पास, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, लगाओ इसको मोस्ट आईएमपी। सिकल सेल, सिकल सेल, ठीक है, खून की कमी, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, नियंत्रण कार्यक्रम 22 नवंबर 2016। महिला शक्ति केंद्र योजना का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा, बोले भारत सरकार, ठीक है। किसके लिए, तो बोले एसटी समुदाय के बीच सिकल सेल एनीमिया, किसके बीच, तो ये अभी बताया, एसटी समुदाय को नियंत्रित और प्रबंधित करना, नियंत्रित और क्या करना, प्रबंधित, प्रावधान। सिकल सेल एनीमिया के लिए निदान, उपचार और जागरूकता, ये लेके आने के लिए इसको क्या किया गया, काम में लेके आया गया, ठीक है। अब यहां ध्यान दें, ये वाला बहुत काम की बात लिखी है। 2047 तक देश में इस बीमारी को क्या करना है, खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। तो सिकल सेल की समाप्ति लक्ष्य क्या आ गया तुम्हारा, तो 2047। हाँ या ना, चले बढ़े आगे यहां से अब, ठीक। चलिए थोड़ा ध्यान दें आगे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम, पीएम आदर्श ग्राम, 9-10 आदिवासी गांवों को एकीकृत विकास करना है, एक साथ मिला के उनका क्या करना, जितने भी है ना एसटी बाहुल्य गांव हैं उन लोगों का विकास करना। आदिवासी गांवों में बुनियादी ढांचा विकसित करना, वही अभी जो पढ़े थे आपने, स्वास्थ्य, सड़क वगैरह वगैरह, वही सब चीजें। शिक्षा, कौशल विकास पर क्या किया जाएगा, विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। तो एक पन्ने में ऊपर एसटी लिख लें, और जो योजनाओं के नाम चल रहे हैं 3 कॉलम क्रिएट कर लें। पहले भी बताया था, लास्ट क्लास जो चल रही थी, क्या करना है, योजना का नाम, सन और कुछ विशेष है तो वो विशेष, इतना साथ में मेरे चलते जान दो, समझ के बात, आगे बढ़ाओ। एकलव्य मॉडल आवासीय, एकलव्य मॉडल आवासीय कब चालू हुआ, 9798, इसकी डेट याद रखना है। सुदूर क्षेत्रों में किसके, बोले तो अनुसूचित जनजाति के बच्चों को क्या करवाना, गुणवत्तापूर्ण क्या प्रदान करवाना, शिक्षा। स्वाभाविक सी बात है, एकलव्य मॉडल आवासीय शब्द आ रहा है कि यहाँ पर विद्यालय, तो विद्यालय तो बोले शिक्षा प्रदान कराएंगे किसको, सुदूर क्षेत्रों में जो क्या एसटी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार। कब, 97-98, 1997-98, ठीक है। एसटी छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय को क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। ओके, बोलो। एक बार मिला दो यहां से, कहां से चालू करें अपन ने, यहां से है ना। देखो एक बार मैं जल पी लूं जब तक, देखते जाए फटाफट।
चले अब आगे की बात करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, फिर वही आया एसटी, इसके लिए क्या, लेकिन वित्त और विकास निगम, वित्त और विकास निगम, है ना। फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2001, 2001, कब की बात है, 2001। तो बोले काई के लिए, तो बोले विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एसटी के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। वित्त देंगे, फाइनेंस देंगे, नोट देंगे, जब भी इनका क्या होगा, डेवलपमेंट हो गया, उसके लिए लेके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास। तो ऐसा याद रखो एसटी का, है ना, फाइनेंस और डेवलपमेंट, फाइनेंस और डेवलपमेंट एफडी कब की गई, 2001, 2001, ठीक है। एसटी एफडी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट 2001, ठीक है। ऋण सूक्ष्म ऋण और कौशल विकास कार्यक्रमों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है इसका, ठीक है। इसके माध्यम से इन्हें क्या दिया जाएगा, ये, ठीक। अरे हाँ या ना, चलो आगे की योजना पढ़ना है क्या, आगे की योजना पढ़ना है, जल्दी हाँ नहीं बोलो, आगे की योजना पढ़ना है क्या, जल्दी हाँ नहीं बोलो, तभी तो आगे बढ़ेंगे, बोलो मेरी बहनों, कुछ नहीं बोल रहे, चलो ठीक है मत पढ़ो तो। पढ़ना है ना, हाँ। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सेशन को फटाफट लाइक शेयर कर देते एक बार, जब तो आगे बढ़ेंगे। पढ़ना है, सभी लोग बोल रहे हो, गुड, ठीक है, पढ़ना है ना, हाँ गुड। सेशन को एक बार लाइक कर देते, इतने सारे लोग जुड़े हैं और आधा भी लाइक नहीं है, बताओ भला क्या गलती हो गई हमसे। हम्म, हाँ तो पढ़ना है तो फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर देते हैं, ठीक है। रेगुलर क्लास चाहते हो तो थोड़ा क्लास को वैसा बनाओ, तो फिर रेगुलर में और भी चीजें दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो। अरे जिनने नहीं किया है उनकी बात कर रहा हूं मैं। देखो प्रेमलता जी क्या बोल रही हैं, हाँ याद रखो उनकी बात, आगे बढ़ाओ। जनजातीय स्वास्थ्य पोषण पोर्टल, पोर्टल स्वास्थ्य प्रारंभ 2020, लगाओ आईएमपी, लगाओ आईएमपी। आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी और, है ना, संसाधन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल, ठीक है, जनजातीय वो भी, तो किसके लिए, ये तो पता ही है, आप एसटी के लिए पढ़ रहे हो। जनजाति समुदाय के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन क्या प्रदान किया गया, मंच प्रदान किया गया, ठीक है। तो जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल, डेट याद रखो यहाँ पर 2020, बाकी आपको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके लिए। ओके आगे बढ़े। एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति रहने वाली, ठीक है, तो कब से, 7-8 से, ठीक है। तो एसटी के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने, तो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सी आई, तो बोले राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, बोले विदेश में रह के पढ़ने के लिए से ये लेके आई गई, ठीक है ना। जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पूरी योजना कवर करा दिया मैंने उसमें, ए से लेके जेड तक की, ठीक है। विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति, जो वहां ऐसी लग रही होगी कुछ बच गई, वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, बाकी ऐसी कुछ है नहीं, वो इंपॉर्टेंट वाला पूरा एरिया वहां पे कवर अप है, क्लियर है बात। तो ये याद रखें, एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी, तो बोले कब से, तो बोले 7-8 से, काय के लिए, तो बोले विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए उन्हें दिया जाएगा, उन्हें क्या दी जाएगी, वही कुछ छात्रवृत्ति दी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श विद्यालय 18-19, ये भी किसके लिए, तो बोले आदिवासी के लिए, एसटी के लिए, काय के लिए, उच्च गुणवत्ता वाली क्या देना को शिक्षा देने के लिए है लाई गई है। बुनियादी ढांचे पर विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु ये काम किया गया है। क्या क्लियर है जी, ठीक है। इसको पढ़ लो, इसके बाद एमसीक्यूज लगवाएंगे, 7-8 क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद इन्हीं के क्या लगवाएंगे, एमसीक्यूज लगवा देंगे, ठीक है। पेपर के पहले पहले तक जितने एमसीक्यूज लगवा सकते हैं वो लगवा देंगे, पहले एक बार पूरा ऐसा करके कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या क्लियर है बहनों, चले।
जी बढ़ते हैं आगे। जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव, जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव कब? 2017। आदिवासी संस्कृति कला शिल्प परंपराओं प्रदर्शन। ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, जहां पर वहां पर मत करो, खुद लिख रहा है वो महोत्सव। महोत्सव होगा तो उसमें क्या होगा, तो इनकी जितनी भी क्या है, जो ये संस्कृति में रहते हैं, जो इनकी कला है, शिल्प है, इन सभी परंपराओं का क्या किया जाएगा, वहां पर प्रदर्शन कराया जाएगा। ठीक है, तो आदिवासी कारीगरों के लिए अपने उत्पादों को क्या किया जाएगा, जो इन लोग ये जो चीज बनाते हैं वो उन लोग अपने लेके आएंगे और बेचने के लिए उनको क्या मिलेगा, एक मंच प्रदान कर दिया जाएगा। तो जनजाति महोत्सव कब? 17 से। कब से? 17 से। क्लियर है बात? जनजातीय उप योजना, जनजातीय उप योजना 74-75 पुरानी योजना है। समुदाय को सामाजिक आर्थिक विकास क्या करवाने के लिए, सुनिश्चित करवाने के लिए, सामाजिक आर्थिक है ना, सोशली और इकोनॉमिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, ठीक है, उनका क्या करवाए, डेवलपमेंट, सोशली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट को क्या करवाना, सुनिश्चित करवाने के लिए। 1974 और 75 कौन सी भाई? उप योजना। ठीक है, तो याद रखेंगे जनजातीय उप योजना क्या, सोशली इकोनॉमिकली उनका डेवलपमेंट कराने के लिए। 74-75 आदिवासी कल्याण के लिए बजट का एक हिस्सा आवंटित करता है, प्रावधान इसके अंतर्गत। बिल्कुल हो जाएगा पिंकू जी, जो आपके इतना समय नहीं है इसलिए आप रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। हो जाएगा, आप चाहो तो हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग समय देना पड़ेगा, हो जाएगा। प्रतिभा उन्नयन योजना, प्रतिभा उन्नयन योजना प्रारंभ 1 सितंबर 2016। प्रतिभा, अब प्रतिभा की बात आ रही है तो प्रतिभा से याद रखो अनुसूचित जनजाति के, ठीक है, याद रखेंगे है ना। छात्रों को विशेष तथा सुधारात्मक प्रशिक्षण देकर इनकी प्रतिभा का क्या करना, अध्ययन करवाना। ठीक है, बढ़ाए इनका अध्ययन। कैसे होगा भैया, याद रखें, कहां से कहां तक। ठीक, प्रावधान पढ़ाई में विफल रहे छात्रों को अलग से कक्षा लगाकर क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। तो प्रतिभा उन्नयन, बोले हाँ इसके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन जाग नहीं पा रही, तो उसको जगाने के लिए अलग से क्या दिया है, एक्स्ट्रा क्लास दी जाए। कब से? 16 से। याद रखें 2016, सितंबर 2016। किसके लिए? बोले एसटीज के लिए, सब एसटी की चल रही है ना। जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ, ठीक है ना, ट्राइफेड, मोस्ट आईएमपी लगा लो, लास्ट पेपरों में काफी पूछा हुआ है, मोस्ट आईएमपी ट्राइफेड। ठीक है, पढ़ाई भी है हमने इसको। ठीक है, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर, महासंघ 1987 काय के लिए होगा, तो बोले क्या कर रहे हैं, सहकारी साथ मिलकर विपणन अर्थात मार्केटिंग, उससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो इससे क्या बढ़ेगा, उनका आर्थिक विकास होगा। क्या होगा, बोले आर्थिक विकास के लिए जनजातीय उत्पादों और शिल्प को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। उसी से तो होगा। तो जो जनजाति जितने भी व्यक्ति विशेष हैं, जो कुछ भी उन लोग वर्किंग करते हैं, उन वर्किंग को क्या करना, बढ़ाकर काम में लेके आना, जिससे उनका आर्थिक पुनरुद्धार हो। ठीक है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का क्या करना, विपणन और प्रचार करना, अर्थात मार्केटिंग करना और एडवर्टाइजमेंट करना। क्लियर है, याद रखेंगे। सरकारी सहकारी विपणन 1987 जी। क्लियर है बात, चले बोले तो क्लियर है बात। ओके, बढ़े आगे। देवरण्य योजना, कौन सी योजना भाई, देवरण्य योजना। देवरण्य योजना प्रारंभ 14 सितंबर 2022। लगाओ इसको भी, आईएमपी लगाओ, इसको पेपर में दिख सकती है। मध्य प्रदेश में ठीक है, आयुष को बढ़ावा देने और उसमें रोजगार को जोड़ने के लिए सरकार ने देवरण्य योजना का क्या किया, प्रारंभ किया। प्रावधान प्रदेश में देवरण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधि के उत्पादों की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया जाएगा। इस काम में स्व सहायता समूहों को भी क्या होगा, महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दवाई गोली, तो देवरण्य योजना बोले कौन सी वाली, आयुष औषधि उससे संबंधित है। देवरण्य 14 सितंबर 2022 याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा, कौन सी योजना, प्रतिभा योजना। यह है प्रतिभा योजना, और अब भी आपको मैंने पढ़ाया था ये प्रतिभा उन्नयन योजना। ठीक है, ये प्रतिभा उन्नयन है, और अभी आगे जो पढ़ा रहा है वो कौन सी है, प्रतिभा है। ठीक है, देखिए प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2017 में तो ये प्रतिभा योजना ओवरऑल समझ में आ रही है। तो ये सभी के लिए निकल के आ रही है। और वो जो पढ़े थे प्रतिभा उन्नयन वाली, वो किसके लिए थी, आपके यहाँ पर एसटी के लिए। तो इसको यहाँ पर अलग से याद रखेंगे। ये वाली कहाँ गई, ये
ये सिर्फ एसटी के लिए, ठीक है। उन्नयन शब्द वाली किसके लिए, एसटी के लिए, वो 16 की है, क्लियर है। और इसके बाद लेके आएगी तुम्हारी कहाँ पे 17 में, सिर्फ कौन सी, प्रतिभा उन्नयन योजना, सभी के लिए प्रतिभावान जितने भी छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा हेतु क्या दी जाएगी, उसके लिए उनको पैसे दिए जाएंगे, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे कि JEE, नीट आदि में चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित आय सीमा यदि 3 लाख तक की है तो 50,000 रुपये और 3 लाख से अधिक आय होने पर कितने हजार रुपये, 25,000 का क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये दो चीजों को अलग कर लें और इसको यहाँ पर विशेष रूप से याद रखें। प्रतिभा उन्नयन 2016 एसटीज के लिए, प्रतिभा योजना 2017 सभी के लिए, और किनके लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें उत्तीर्ण होते हैं तो उनको उनके घर वालों की जो आय है, जैसे कि 3 लाख तक की आय है तो उनको कितना 50,000, 3 लाख से अधिक है तो उनको कितना 25,000 रुपये। सिंपल सी इतनी सी बात है, याद रखेंगे। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना डिटेल में पढ़ाया हुआ है काफी, 6 सितंबर 2022, किसके लिए, तो बोले एसटी के लिए। वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और अधिक अवसर प्रदान करना, ठीक है, प्रावधान, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में विनिर्माण गतिविधि को 1 लाख से 50,000 तक की तथा सेवा तथा व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख से कितना 25 लाख तक, ठीक है। यहाँ 1 लाख से 50 लाख काय में दे रहा है, यहाँ ध्यान रखना विनिर्माण क्षेत्र में दे रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन वाले में। और सेवा सर्विस सेक्टर के लिए, व्यवसाय के लिए कितना दे रहा है, 1 लाख से 25 लाख, यहाँ 1 लाख से 50 लाख, ये दोनों में विशेष अंतर है। चालू कब की गई, तो 6 सितंबर 2022, किसके लिए से तो दिख रहा होगा नाम से, आप ज्ञात कर सकते हो इसको। परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी, क्लियर है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 2023, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण एमपी की, ये भी स्वरोजगार के लिए अल्प दर पर क्या उपलब्ध कराया जाएगा, ऋण, काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है ये भी मैंने, है ना। इस योजना का लाभ उन उद्यमों को मिलेगा जो मध्य प्रदेश में स्थापित हों। इस योजना के तहत एसटी को मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदन का लाभ मिलेगा। ये वाली लाइन यहाँ पर आईएमपी है, ठीक है। एसटी के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि सभी एसटीओ के लिए है, ये सिर्फ कहाँ के, बोले मध्य प्रदेश के, एमपी के जो क्या है भाई मूल निवासी हैं, ये याद रखने योग्य वहां पर बात है। तो टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना याद रखें, ठीक है। चलें एक बार और पलटा लें, कहाँ से स्टार्ट करे थे वहां से, ठीक है। कॉपी पेन सामने खोल ले भाई, क्लियर है। चलें एक बार रिपीट मार देते हैं ताकि माइंड में सेट हो जाए। पीएम जनमन से स्टार्ट किया हमने, बोलिए भाई फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बोलिए, पीएम जनमन क्या क्या बात कर रहे थे इसमें, ध्यानपूर्वक देखते जाएं फटाफट। सुन रहे मेरी बात, कॉपी पेन है सामने की नहीं है, कल से बिना कॉपी पेन लिए नहीं बैठना। चाहते हो जो मेहनत चल रही है वो साकार हो, तो उसके लिए कृपया करके इतना काम तो आप करें, ठीक है। पीएम जनमन कंप्लीट करें। इसके बाद अपन कहाँ पे आए थे, वंदन। वंदन में क्या चीजें थी, जहां जहां गोले लगे हैं उनको इंपॉर्टेंटली बिल्कुल गौर से देखते चलें और रिपीट करते चलें। क्या क्लियर है बहनों। वन बंधु कल्याण 14, ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान केंद्रित कहां पर करना है, वो जगह पे गोला लगा है, अंडर मार्किंग है। सिकल सेल एसटी के लिए याद रखेंगे। आदर्श ग्राम 9-10 आदर्श गांव को एकीकृत करके विकास करना है ना। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय याद रखेंगे 97-98, ये भी सब एसटी वाली चल रही है टोटल, है ना। ये किसके लिए, वित्त निगम, तो मैंने बताया था एसटी एफडी याद रखेंगे, फाइनेंस एंड आपका डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कॉर्पोरेशन बनाया गया 2001, याद रखें इसको भी। सूक्ष्म ऋण योजना, जनजाति स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल की बात करें, यहाँ पर क्या करवाया जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी उपलब्ध रहेगी सबकी, ठीक है। एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति 7-8 विदेश में प्राप्त करने के लिए, क्लियर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श विद्यालय 18-19 एसटी, ठीक, क्लियर करे बात यहाँ पर। जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव में क्या होगा मैंने बताया था, जो भी जिस प्रकार की कारीगरी करते हैं उन सभी चीज़ों का वहाँ प्रदर्शन करेंगे और उन चीज़ों को बेचेंगे। कब से, 17 से। फिर आगे बढ़े, आपने जनजातीय उपयोजना की बात कर रहे थे हमने, ठीक है ना। इकोनॉमिकल और सोशली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात कर रहा था मैंने यहाँ पर आपके, है ना, ये वाली, ठीक है। 174-75 याद रखें, एसईडी, ठीक है। प्रतिभा उन्नयन योजना याद रखें एसटी के लिए, ठीक। कहाँ से कहाँ तक के इन लोगों के बच्चे की जो पढ़ाई में विफल हो रहे हैं उनको अलग से कक्षा लगाकर शिक्षा दी जाएगी ताकि वो उनकी उन्नति हो,
ठीक है। फिर आप यहाँ से बढ़े थे आगे, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन, तो कोऑपरेटिव की बात किया था मैंने, मार्केटिंग और डेवलपमेंट याद रखेंगे, ट्राइफेड, मोस्ट आईएमपी याद रखेंगे 1987। आर्थिक विकास के लिए जनजातीय उत्पादों और शिल्पों को क्या करना, बढ़ावा देना, ताकि ये इनसे इनकी बिक्री अधिक हो सके। फिर आए थे देवरण्य योजना। देवरण्य योजना किससे संबंधित थी, तो आयुष औषधि से संबंधित है, मध्य प्रदेश में, ठीक, 14 सितंबर 2022। क्या क्लैरिटी बनी यहाँ पर। और फिर आगे प्रतिभा, ठीक है, ये मैंने यहाँ सभी के लिए बता दिया, इसको भी याद रखो। एसटी के लिए अंतर क्या है, यहाँ पर इनको उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता मिल रही है ना, तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ उल्टा बता दिया था, इसको सही कर लो, राइट कर लो। ये किसके लिए, तो राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे जेई नीट निकालते तो उसमें इनमें पैसा मिलने वाला है। और ये वाले में क्या था, यहाँ पर ये था कि इनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल में, तो ये स्कूल लेवल की है और वो स्कूल पास आउट के बाद की कहानी है, उसमें ये अंतर है, ठीक है। थोड़ा सा राइट कर लें इसको, ठीक, राइट कर लो उसको। चलो क्लियर है बहनों, आगे बढ़े। भगवान बिरसा मुंडा पे आए हम, 6 सितंबर 2022। क्या क्लियरिटी बनी थी यहाँ पर, 6 सितंबर 2022, वही एसटी वर्ग के लिए स्वरोजगार, ठीक। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 1 से 50 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए कितना, 1 लाख से 25 लाख, याद रखेंगे, सिंपल। टंटिया मामा 2023, अल्प दर ऋण, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत आईएमपी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना किसके लिए, तो बोले विशेषकर अनुसूचित जनजाति, बोले मुख्यमंत्री, फिर से की पढ़े अब इसका नाम, अनुसूचित जनजातीय विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। कब चालू हुई, 2023। किसके लिए, बोले एसटी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास, इनका जो निचला लेवल स्ट्रक्चर है उसके विकास के लिए से ये लेके आई गई है। क्लियर है बात। अनुसूचित वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों और जिला कलेक्टर से प्राप्त होने वाले ऐसे विशेष परियोजनाओं प्रस्तावों जो इन विभागों की प्रचलित किसी भी अन्य योजना परियोजना में किया जाना संभव ना हो, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हो को वित्त पोषण के लिए अधिकतम कितने, तो ये याद रखें यहाँ पर कितना, 2 करोड़ की संपूर्ण परियोजना लागत राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। तो परियोजना वित्त पोषण योजना किसी ऐसी इनकी संबंधित योजना रहेगी, उसमें फाइनेंस देने के लिए से योजना लाएगी। कितना तक दे सकते हैं, तो 2 करोड़ तक का, ये याद रखेंगे, इससे में 2 करोड़ रुपए। एक बार और पढ़े, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण, तो बोले कितने तक का, तो 2 करोड़ रुपए तक का, इतना याद रखें यहाँ पर, 2 करोड़ रुपए अटैच करके, कितना, 2 करोड़ रुपए, कितना याद रखें, 2 करोड़ रुपए। क्या क्लियर है बात। शंखनाद योजना आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों की भागीदारी बनाने की योजना है। विद्यालय, ठीक, प्रावधान, हाई स्कूल से लेकर महाविद्यालयीन छात्रों की विकास वाहिनियों का गठन किया जाएगा, गठित की गई, और इन क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं को क्या की गई, जानकारी दी जाएगी। तो शंखनाद योजना मतलब कि शंख बजता है, आवाज आती है, तो कैसी आवाज पहुंचाना कि जो आदिवासी क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया के लिए जो योजनाएं हैं वो उन तक के पहुंचे। किस माध्यम से पहुंचेगी, तो बोले विद्यालयों में, हाई स्कूलों में, और वहां पे इन सभी चीजों की क्या दी जाए, जानकारी दी जाए, उसके लिए। तो शंखनाद, किसका शंखनाद, एसटी का, 26 जनवरी 1997, याद रखें, किसके लिए भी, एसटी के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए से शंखनाद योजना। कौन सी योजना, शंखनाद योजना। क्लियर है बात। और कुछ प्रयास किए गए, अब इन पे हम लोग फिर से की एक बार क्या करते हैं, वही वाली बात जो अभी किए थे अपन ने। क्लियर है, तो फिर से मैं बताता हूं आपको, ठीक है, चले बताएं। अरे क्लियर है भाई, अरे हाँ ना बोलो भाई। चले बढ़े आगे। चलिए, जो नए लोग जुड़े हैं सेशन को एक बार फटाफट लाइक कर दें। यदि एसटी, पूरी बात कर रहे हैं किसके लिए, एसटी के लिए। किसके लिए कर रहे हैं भाई हम, एसटी के लिए। तो एसटी के कंसर्न में बात करें, एसटी के लिए सलाहकार परिषद बनी तो बोले 1957। जनजातीय वित्त विकास निगम, ठीक है ना,
फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1994, ठीक है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयुक्त 1995 की बात करें। अनुसंधान विकास संस्थान 1954, कहां पर है तो बोले भोपाल, ठीक है। चन्या या वन्या रेडियो केंद्र, जनजाति संग्रहालय भोपाल, जनजाति संग्रहालय कहाँ, बोले भोपाल। आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, छिंदवाड़ा। गुरुकुलम विद्यालय और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता, तो ये अलग अलग लेवल पे, ठीक है। तो इनको एक बार और देखे, बोले कौन कौन सी, तो याद रखे सलाहकार परिषद 1957 में, वित्त विकास निगम 1994 में, अनुसूचित जनजाति आयुक्त की बात करें 1995, और अनुसंधान विकास संस्थान रिसर्च डेवलपमेंट संस्थान, इनके संबंध में रिसर्च डेवलपमेंट संस्थान कहां पर 1994 भोपाल, ठीक है। तो 54, 57, 94, 95 याद रखें, एक बार और बना ले, ठीक है। बोलो एक बार वहीं की वहीं जिधर बैठे हो वहां पे। चलिए क्लियर है, ओके। शिक्षा संबंधी योजनाओं पर बात करते हैं। अभी कुछ शिक्षा संबंधी योजनाओं पे आज बात करेंगे, फिर कुछ पे बाद में बात करेंगे, ठीक, हाँ या ना। चलिए तो देखें कौन सी है पहली भाई हमारे पास, एसटीज वाली। तो आपने क्या किया, बना लिया, लाइन बाय लाइन बना लिया। उनको क्या करना, अभी तो जैसे सीक्वेंस पढ़े हो पढ़ लिया आपने, ठीक है। उनको क्या करना, एक रेगुलरली 94 के बाद 95, 95 के बाद 96, कुछ इस प्रकार से उनको अटैच कर लेना, एक दूसरा पन्ना और बनाना। देखो रिवीजन कैसे होगा, वैसे ही होगा। पढ़ना आपको, पेपर आपको निकालना, सैलरी आपको मिलेगी, तो मेहनत तो उतनी आपको ही करना पड़ेगा, है ना। हमारे एवज में यदि कोई तीसरा व्यक्ति ये काम कर भी देता है तो हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा आपको होना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, विद्या लक्ष्मी 2015, सस्ती ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण सुनिश्चित करवाना। तो विद्या लक्ष्मी, विद्या के लिए लक्ष्मी लग रही तो क्या ले लो, बोल रहे ऋण ले लो। कब से लेना है तो 2015 से। उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण की क्या दी जा रही है इसमें सुविधा, तो इसलिए शिक्षा संबंधित आ गई, ओके। आगे बढ़े, राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, 2008 किनके लिए आई तो बोले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए। कक्षा कहां से, 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, जैसे वो उसमें थी, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन, ठीक है, PMMNMTT, ठीक है, 2014 उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की गुणवत्ता को क्या करना, बढ़वाना। कहां पर बढ़वाना, तो जितने भी हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है उनके लिए से लेके आया गया। कब लेके आया गया, 2014। शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षण पद्धतियों में सुधार करना, इसके उद्देश्य से क्या की गई, लाई गई। कौन सी हो गई, दो। कौन कौन सी, दो बोलो फिर से की दो, ठीक। ये वाली फिर आप आगे बढ़ो। सर्व शिक्षा अभियान लगाए भाई, आईएमपी इसके लिए बहुत एड चली है, 2001 मोस्ट आईएमपी। कौन सी बोले, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए क्या लाना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। जल्दी से डालो इसके संवैधानिक उपबंध डालो, संवैधानिक उपबंध, संवैधानिक उपबंध। अभी मैं आगे भी क्लास लूंगा जब मैं बच्चों और महिलाओं से संबंधित जितने भी नियमावली है एक एक क्लास में दोनों कंप्लीट कर दूंगा एक बार में, और वो याद भी होंगी। अभी तो इसके लिए बताओ, ठीक है, बताओ जल्दी बताओ। संवैधानिक उपबंध, ये जो लाइन लिखी है इसके लिए 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या संवैधानिक उपबंध किए गए। पुट दी आंसर भाई फटाक से। हाँ, मौलिक अधिकार। और लोग डालो फटाफट, जल्दी बताएं। संवैधानिक उपबंध में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत डाला आपका, ओके। और कहां पर डाला है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में डाला आपका, और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डाला हुआ है। कहां कहां पे फटाफट बोलो। आर्टिकल याद रखने योग्य बात है, ये याद रहना चाहिए। चलो 21 आ रहा है, 45 आ रहा है, और लोग डाले ना भाई। देखो जो लोग नहीं डाल रहे हैं मतलब समझ लो आप कहां पर हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत वहां पर भी डाला हुआ आपका बिल्कुल 21A, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, ठीक है। इनके पार्ट की बात करें हम तो ये पार्ट कहां पर है आपका, पार्ट 3 में लिखा हुआ है। ये आपका कहां पर लिखा हुआ है, पार्ट 4 में लिखा हुआ है आपका, और ये पार्ट 4A में लिखा हुआ है ना। तो ये 51A आर्टिकल, और इसमें पॉइंट नंबर 11 याद रखेंगे, डीपीएसपी
आर्टिकल नंबर 45। तीनों में बहुत विशेष अंतर है, उसके साथ में याद रखें डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, क्लियर है। 51A नॉट 50, पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 4A जी, ठीक है, तीनों याद रखेंगे, है ना। आपका 21A 45 और 51A तीनों जगह पर लिखा हुआ है, याद रखेंगे। और ये 11 नंबर का पॉइंट है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, याद रखें। चलें, मोस्ट आईएमपी बात थी इसलिए बता दिया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब से चालू हुआ? 2009। पूरे भारत में माध्यमिक शिक्षा में क्या करना, सुधार लेके आने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, ज्यादा याद मत रखो इसमें। माध्यमिक शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता और समानता क्या करना, बढ़ावा देने के लिए इसे लेके आया गया। मध्याह्न भोजन योजना, इसको लगा लो आईएमपी 1995। प्राथमिक शिक्षा के लिए, काय के लिए बोले, पोषण संबंधी सहायता की राष्ट्रीय कार्यक्रम था ये। कौन सा? बोले मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील। ठीक, स्कूली बच्चों को पोषण स्तर में क्या लेके आना, सुधार लेके आने के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों को क्या दिया जाएगा, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो 1995 95 रुपए में भरपेट, याद रखें 95 रुपए में भरपेट। ठीक है, चलिए गुड। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल 2015, विभिन्न छात्रवृत्ति और उससे संवितरण के लिए केंद्रीकृत क्या था, ये मंच था। तो छात्रों को कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने के लिए एक क्या बनाई गई, एकल विंडो बनाई गई, खिड़की बनाई गई। तो एक लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। जिनको छात्रवृत्ति लेना है उसके लिए यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, वो एप्लीकेंट हो सकते हैं वो यहाँ पर। ठीक है, तो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, पोर्टल कब से आरंभ हुआ ये याद रखो, ये तो पता ही है आपको कि क्या हुआ होगा, क्यों। 2015, कब से? 2015। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी 2016, छात्रों और शोधकर्ताओं को डिजिटल क्या किया गया, संसाधन प्रदान करवाना, ताकि वो वहां बैठकर रिसर्च कर सकें। शैक्षणिक सामग्री की विशाल संग्रह तक ऑनलाइन पहुंच की क्या की गई यहाँ पेशकश। तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी 2016, है ना। चलें, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा पढ़े थे, तो माध्यमिक शिक्षा कब था और ये उच्च शिक्षा कब? तो यहां ध्यान दो, ये आ गया 13 और ये आपका कहां गया, ये देखो ये माध्यमिक शिक्षा याद रखना 9, और अब भी बात करें हमने किसकी, उच्च शिक्षा, ये याद रखना 13। उच्च शिक्षा की क्या बढ़ाना, गुणवत्ता, एज इट इज बात है। 7 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे के विकास को क्या करना, बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेके आई गई। अटल टिकरिंग लैब्स, ठीक है। 2016 युवा छात्रों को जिज्ञासा, रचनात्मकता, नवीनता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए ये लेके आएगी। स्कूलों में नवाचार, है ना, कार्यस्थलों, टिकरिंग लैब्स की क्या की जाएगी, स्थापना। तो लैब के माध्यम से इनकी जो क्यूरियोसिटी है उसके लिए वर्क करवाने के लिए, नवाचार और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोगशालाओं को टूल, उपकरण और ये सलाहकार लेस करना। ठीक है, तो ये आई अटल, याद रखेंगे कब से, 2016। क्या करने के लिए, कौन कौन से क्षेत्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, इनके लिए टूल किट उपलब्ध कराने के लिए से। क्या क्लियर है बात? ओके, अरे समझ में आएगी नहीं आई बात, हाँ या ना बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगली है, लगा लेना इसको आईएमपी, क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, इसको आईएमपी लगाओ। 20 जुलाई 2004, बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करना, बालिकाओं का कैसा, शैक्षणिक पिछड़ापन, इसको दूर करने के उद्देश्य से लेके आया गया। प्रावधान करता है सूचित जाति, है ना, अनुसूचित मतलब ये है एससी और एसटी, एससी एसटी, बालेश्वर विश्वविद्यालय, अन्य पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदाय के छात्रों को आवासीय सुविधा एवं प्राथमिक शिक्षा क्या करना, प्रदान करना। यहां पर ये आईएमपी बात है, इसको ध्यान रखेंगे। किसके साथ में, 2004, बालिका आवासीय विद्यालय सभी बालिकाओं के लिए। ठीक है, क्या क्लियर है बात, हाँ या ना। चलिए, तो यहां तक के हो गई 100। अब आगे और बात करेंगे इन्हीं में हम शिक्षा संबंधित और योजनाओं में। ठीक है ना, क्या क्लियरिटी बनी भाई, बताइए। क्लियर, क्लियर है, फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। ओके, ठीक है।